नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको थंबनेल पे ही दिखा होगा कि वेयरहाउस में सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी है। जब एक सुपरवाइज़र किसी वेयरहाउस में काम करता है या गोदाम में किसी माल को अपने स्टॉक करवाता है तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि उसमें माल को उतारने के बाद या माल को स्टॉक करने के बाद उसका रख रखाव कैसे करें। मेरी कोशिश है कि एक वीडियो में सारा कवर कर दूंगा। अगर एक वीडियो में सारा कवर नहीं हो पाया तो जो अगली वीडियो बनाऊंगा तो 2-4 मिनट 5 मिनट की वीडियो ऐसे बना दूंगा, उसमें आपके लिए उस क्या होगा, सही रहेगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपरवाइज़र, ठीक है ना, सुपरवाइज़र प्राइवेट सेक्टर में मात्र WSP, मैं बताऊंगा सारी चीज़ें भी आप लोग, ठीक है। WSP वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर, ये मात्र एक ऐसी लाइन है या एक ऐसी संस्था भी कह सकते हैं कि वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर जो भी कंपनियां हैं, ये एक लाइन ऐसी है कि इसमें भी कोई भी लड़के की चाहे फ्रेशर पे ज्वाइनिंग हो चाहे एक्सपीरियंस वाला ज्वाइनिंग हो, इसमें उसकी ज्वाइनिंग सीधे सुपरवाइज़र की पोस्ट पे होती है। बाकी और आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी काम कर लीजिए तो आपको सीधे सुपरवाइज़र के पोस्ट पे मेरे हिसाब से नहीं ज्वाइन किया जाएगा। हालांकि वो अपने अपने क्वालिटी और अपने अपने योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बात करेंगे सुपरवाइज़र की। सुपरवाइज़र का जो हिंदी शब्द होता है सुपरवाइज़र का मतलब होता है सुपरविज़न करना, किसी भी चीज़ का देख रेख करना या किसी भी चीज़ का रख रखाव करना। आप इसको रख रखाव कह सकते हैं, ठीक है, देख रेख, या मेरे हिसाब से जो इसका शुद्ध अच्छे तरीके से जो शुद्ध रूप इसका होगा वो होगा पर्यवेक्षक के कहते हैं, ठीक है ना, पर्यवेक्षक। ये गवर्नमेंट में भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, कभी आप देखे होंगे जो मिल वगैरह में निकलती है वैकेंसी, तो उसमें होता है गन्ना पर्यवेक्षक और भी जो होते हैं उस सुपरवाइज़र, तो उनमें क्या हिंदी में सीधे उसको पर्यवेक्षक, आप सीधे पर्यवेक्षक कह सकते हैं हिंदी में इसको आमतौर पे माने तो, ठीक है। अब जो सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है उस क्या क्या होती है एज ए वेयरहाउस में। चलो मान लो आपके गोदाम में माल स्टॉक करना है गेहूँ का, किसका, देखो क्वालिटी के बारे में बाद में बात करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे सर क्वालिटी के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो मैं क्वालिटी के ऊपर बाद में बता दूंगा कि जो वीट का क्वालिटी, सोयाबीन का क्वालिटी या बारले जौ जिसको कहते हैं हिंदी में उसका, सोयाबीन तो आपको पता है, सोयाबीन, वीट तो आपको पता ही है कि गेहूँ है, ठीक है ना, और बारले हो गया, मेज हो गया, मेज जिसको मक्का कह सकते हैं आप, मक्का क्या कह सकते हैं, मक्का है ही। और इसके बाद आप ये हो गया, और राइस हो गया, ठीक है, ब्लैक ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम और बैंगल ग्राम, ब्लैक ग्राम, बैंगल ग्राम, या फिर कोरिएंडर या सीसम सीड, कोरिएंडर, सीसम सीड या कॉटन बेल्स। सबका स्टॉक करने का अपना अलग अलग तरीका है। हालांकि स्टॉक तो काम करना, सबका काम एक ही है कि स्टॉक करना, लेकिन जो तरीका है अपना, जैसे कॉटन बेल्स हर जगह नहीं लगता, शीशम सीट आपको मिल जाएगी, वैसे हर जगह नहीं मिलेगी। और अजवाइन हो गई आपकी एक, ये भी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलेगी। हालांकि मैं ज़्यादातर राजस्थान और MP साइड की बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मिल जाएंगे हर गोदाम में, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा बैंगल ग्राम, और उड़द भी आपको मिल जाएगी। अगर आप MP की बात करें, MP में तो वीट तो आपको हर जगह मिल जाएगा। सोयाबीन आपको MP और राजस्थान में मिलेगी। बारलिया तो कॉमन चीज़ हर जगह ही मिल जाएगी लगभग। मेज भी मिल जाएगी आपको, बिहार साइड ज़्यादा मिलती है, साउथ में। राइस भी तो आपको ज़्यादातर पश्चिम बंगाल साइड कर सकते हैं, लेकिन राइस भी अब हर जगह ही मिल रही है, ठीक है ना। तो इसकी क्वालिटी के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात केवल इतना करेंगे कि एक सुपरवाइज़र का जो सुपरविज़न का काम होता है वो किस तरह से होता है, कितने दिन में कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जब भी कोई ट्रक, गाड़ी, ठीक है, ट्रैक्टर, जो भी है, आप जो भी गाड़ी कमोडिटी को लेके, जो भी गाड़ी लेके आ रही है कमोडिटी को, उस गाड़ी की बात कर रहा हूँ एक हिसाब से, ठीक है।
इस गाड़ी को जब भी इसमें माल लोड है तो लोडेड माल को सबसे पहले क्या कराएंगे, वेट कराएंगे। वेट कराते हैं। वेट कराते टाइम हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इस वेट को करवाने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए जो वेट का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है या जो इसका कैलिब्रेशन होता है हर 1 साल का ही होता है। मान लो आपको 1/2/2021 को अगर आप करवा लिए हैं तो आपका जो अगला डेट आएगा 1/2/2022 को आएगा। कोई भी कांटा हो या कोई भी, जैसे धर्म कांटा आप तो समझ ही रहे होंगे, जो भी धर्म कांटा जगह जगह लगा होता है उसका 1 साल का कैलिब्रेशन होता है। एक बार अगर उसका कैलिब्रेशन हुआ तो अगले 1 साल के लिए क्या हो, वैलिड रहता है। उसके बाद वो हालांकि उसके बाद भी काफ़ी लोग चलाते हैं, ज़्यादातर मैं देखा हूँ, कई जगह इस चीज़ को पकड़ा हूँ मैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कैलिब्रेट है। दूसरी चीज़, गाड़ी में कुछ माल के अलावा जो भी माल इसमें लोड है, मान लो वीट है, गेहूँ है, चावल है, जो भी चीज़ें हैं, उसके अलावा कोई और कमोडिटी या पत्थर वगैरह या और कोई भारी चीज़ ट्रक में तो नहीं रखी हुई जिसको करके वज़न करा रहा है और बाद में उसको हटा के वज़न करवा दे या फिर उसको निकाल के वज़न करवा दे। इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, माल को गोदाम में अपने खाली करने से पहले, ठीक है, वेयर हाउस में या कह सकते हैं गोदाम में माल को खाली करने से पहले माल की गुणवत्ता को अच्छी तरीके से जांच करना चाहिए। जो माल मान लो वीट है तो इसकी क्या करें, अच्छी तरह से क्वालिटी करनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऐसी गुणवत्ता चेक करने का मतलब, मान लो हर क्लाइंट का अपना अलग अलग जो है पैरामीटर होता है, हर क्लाइंट का अपना अलग अलग क्या होता है कि एक अलग से पैरामीटर। मान लो कि जो क्लाइंट भी देखो 2 होते हैं, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा कि क्लाइंट कौन कौन से होते हैं। कारपोरेट क्लाइंट क्या है, लोकल क्लाइंट क्या है। लोकल को लोकल तो है पर इसको रिटेल बोलते हैं, लोकल को आम भाषा में ऐसे लोकल बोल देते हैं। और कारपोरेट क्या है, लोकल क्या है, ठीक है, फंडेड नॉन फंडेड, ये जो भी चीज़ें हैं मैं बाद में डिस्कस करूँगा इसके ऊपर। अभी बस इतना ही जानेंगे कि जो मान लो वीट है तो वीट की अच्छी तरीके से क्वालिटी करनी चाहिए। जो भी क्लाइंट का अपना पैरामीटर है, मान लो मॉइस्चर ही उसका 10% है, क्लाइंट बोल दिया कि मैं 10% मॉइस्चर चाहिए, इससे ना तो ज़्यादा चाहिए ना तो इससे, हाँ कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, 12% 13% नहीं आना चाहिए। हालांकि वो भी अप्रूवल लेके बाद में हो ही जाता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को जो अपने पास है, जो अपनी को अथॉरिटी है वो है 10%, तो 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो रहा है तो अपन क्लाइंट को क्या करेंगे, एक बार सजेस्ट करेंगे, एक बार उनको इन्फॉर्म करेंगे कि ये चीज़ें आपके गेहूँ में आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम स्टेक लगाएंगे, क्वालिटी हो गई, ठीक है, चेकिंग हो गया। जो अपना स्टेक लगना चाहिए, जो स्टेक लगना चाहिए, आप अगर वेयर हाउसिंग में काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए जानना जरूरी है कि जो अपना एक स्टैंडर्ड स्टेक लगता है, जो एक्चुअल में जिस स्टेक को अपना जो उसका बेस होना चाहिए, जो अपना स्क्वायर फीट होना चाहिए, वो 30/20 का, ठीक है, 30/20 के यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा, 600 स्क्वायर फीट। ये अपना क्या स्टैंडर्ड स्टेक का फार्मूला है, पैरामीटर है। 30/20 का अपना स्टैंडर्ड स्टेक लगता है, इसके हिसाब से लगना चाहिए। हालांकि अभी जो अपना प्रॉपर बेस बैठता है वो तो 12+8, ठीक है, उसके अलावा 13+8 भी बैठ जाता है। और अभी तो मैं जहाँ तक ज़्यादातर देख रहा हूँ जंबो स्टेक लग रहा है आपका 25/10 का, ठीक है, 35/15 का, इस तरह से लग रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हालांकि जो अपना स्टैंडर्ड स्टेक होता है इतना 100, आप इसको कह सकते हैं 150 से 170 के इर्द गिर्द में कह सकते हैं, वो भर्ती के हिसाब से आता है। आने एवरेज मान लो कि 50 की भर्ती आ गई, वीट की ज़्यादातर 50 की भर्ती आती है, हालांकि ये 50 की नहीं आकर 52 की आ जाती है, ठीक है। 2 किलो बढ़ गया, अगर 2 किलो बढ़ गया एक में तो 500 बैग में कितना हो गया, 5×10 अपना 1 टन के करीब एक्स्ट्रा होगा, ऐसे ही। तो इस चीज़ से थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको 150 से, ठीक है, 170 के बीच में मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर स्टेक जो आप देखेंगे तो 165 के इर्द गिर्द में, 67 के इर्द गिर्द में, 162, 63 के इसके इर्द गिर्द में आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एक स्टैंडर्ड स्टेक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। और अब हम बात करेंगे स्टॉक लग गया तो उसका रख रखाव कैसे करें। मान लो वीट, मैं आज प्रॉपर जो बात करूँगा वो वीट के ऊपर बात करूँगा, ठीक है। वीट मतलब गेहूँ की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो गेहूँ में 6-7 पैरामीटर होता है, ठीक है। पहला तो आप HL कह सकते हैं, हेक्टोलीटर HL,
मॉइस्चर, HL मॉइस्चर, BT, KB, पोटिया, रेड वीट, ठीक है, FM, BSI और ASMB, ठीक है, ठीक है, ये कहते हैं। आप मॉइस्चर तो आपको पता है, मॉइस्चर का मतलब होता है कि आपका जो भी माल है उसमें नमी, हालांकि मॉइस्चर तो कॉमन है मेरे हिसाब से, ये कॉमन पैरामीटर, ये ज़्यादातर हर कमोडिटी की ही मॉइस्चर चेक किया जाता है, ठीक है। मॉइस्चर हो गया। BT का मतलब होता है ब्लैक टिप, ब्लैक टिप का मतलब होता है गेहूँ, जब देखो अभी मेरे पास गेहूँ है नहीं, लेकिन आप जब भी गेहूँ की क्वालिटी करिए तो ब्लैक टिप जो गेहूँ के लास्ट छोर में देखेंगे तो काला काला धब्बा होता है, उसको बोलते हैं अपन ब्लैक टिप। KB का मतलब होता है करनाल बॉन्ड, KB का मतलब होता है कि करनाल बॉन्ड, और ये करनाल बॉन्ड अपने पंजाब से आया हुआ है, पंजाब के करनाल से, वहीं से एक KB आया हुआ है। और KB में आप जब देखेंगे तो सेम BT का ही बड़ा भाई या उसका दादा समझ लीजिए आप यूँ माने तो, क्योंकि गेहूं का जब आप देखेंगे तो मान लो ये गेहूं है, ठीक है ना, तो इसमें क्या ये वाला हिस्सा पूरा एकदम ऐसे आपको काला 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 दिखेगा, एकदम ख़त्म दिखेगा, उसमें कुछ मतलब एकदम ख़त्म ही होता है कि आप इसको मानिए। और BT हो गया, KB हो गया, पोटिया का मतलब सफ़ेद दाना हो गया। ये देखो LLW में भी आता है, LLW का मतलब होता है लस्टर लॉस्ट वीट, LLW लस्टर लॉस्ट वीट, इसका मतलब होता है कि गेहूं जब कभी भीग जाता है बरसात में तो फिर वो क्या सफ़ेद सफ़ेद आपको देखने को मिलेगा। हालांकि गेहूं की जो एक्चुअल क्वालिटी होगी वो नहीं मिलेगी आपको, ज़्यादातर दाने आपको उसमें क्या सफ़ेद, वो देखो LLW माल ये पकड़ में आ जाता है तुरंत, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत, तो तुरंत पकड़ में आ जाता है, ठीक है। पोटिया का जो 70% अगर मान लो ये गेहूँ का है ये, ठीक है, मान लो ये गेहूँ है, इसका इतना भाग अगर आपको 70%, और ये हो गया 30%, 70% भाग अगर इसका सफ़ेद है, सफ़ेद का मतलब अब मेरे पास गेहूँ है नहीं तो कैसे बताऊँ, वो आप जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगी, गेहूँ लेके देखिएगा। रेड वीट का मतलब हो गया कि लाल दाना, गेहूँ में आप देखेंगे तो लाल दाना ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा मतलब गेहूँ से हट के होगा वो लाल दाने में उसको काउंट करते हैं। और या फिर मतलब होता है कि जो कचरा होता है फॉरेन मटेरियल ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, तो उसमें क्या होता है कि जो भी मतलब गेहूँ कटाई दवाई के बाद जो भी उसका पेड़ पौधे का जो भी कचरा वचड़ा वगैरह रहता है उसमें, तो उसको क्या करते हैं हम FM, हालांकि गेहूँ में FM बहुत ज़्यादा नहीं है, 1% के इर्द गिर्द में ज़्यादातर, जहाँ तक मेरा अब तक तो मैं भी क्वालिटी बहुत काफ़ी क्वालिटी किया हूँ, तो मेरा मानना है कि आप इसको, मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि ये 80.80 से लेके 1.20 इसके इर्द गिर्द में रहता है, कहीं ज़्यादा 20 हो जाए इसको मैं 0.9 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, इसके इर्द गिर्द में रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। 0.80 से और 1.10 भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना इसके ज़्यादा नहीं आता इसमें FM, आप कितना वो कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा FM आप मिलेगा। BSI का मतलब होता है ब्रोकन इमेच्योर, ठीक है, सिविल्ड, ठीक है, जो ब्रोकन जो टूटा हुआ दाना आपको मिलेगा उसमें आपको यह जाए। और SMB का मतलब हो जाता है कि SMB का मतलब हो जाएगा SMB स्प्लिट मड बोल्ड, ठीक है ना, इसमें जो वो आता है ना मिट्टी का टुकड़ा वगैरह आता है तो उसको ले लेते हैं, SMB में अपन काउंट करते हैं, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई, क्वालिटी हो गई, स्टेक लग गया। अब अपन करेंगे उसकी गुणवत्ता, जो अब अपने को ज़रूरी है। मान लो गेहूँ आप 1 साल तक आपको लगाना है या 2 साल तक लगाना है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रही है कि वीडियो अगर नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिए, समझ में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं। हाँ, इस जो मैं समझा रहा हूँ इसको अगर आप जब प्रैक्टिकली करेंगे, जब प्रैक्टिकल रूप से करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो ये अपना स्टेक लग गया, ठीक है, ये हो गया अपना स्टेक। स्टेक में अपना लग गया है मान लो 3000 कट्टे, ठीक। अब देखो अब 3000 कट्टे लग गए, मैं ये एवरेज आपको पहले ही बता दिया हूँ कि बीट में 50 की भर्ती ज़्यादा जाती है, मान लो 80 की भर्ती कहीं कहीं भरवाते हैं, हालांकि उससे हमसे मतलब नहीं, जो अपनी स्टैंडर्ड भर्ती है 50 की, 50 को मान के चलेंगे अपन 50, तो इससे आपको निकल जाएगा कितना टन माल अपने इस पूरे स्टॉक में लगा हुआ, ये एक एवरेज निकाल सकते हैं। मान लो इसको 50 से मल्टीपल कर देंगे तो 5 तिहाई 15, कितना हो गया 150, ठीक है, 150 MT आ गया। ये अप्रोक्स है, एक मैं कोई क्लियर नहीं बता रहा हूँ, मैं एक अप्रोक्स एवरेज बता रहा हूँ कि इतना हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है अपने
इसकी जो देख रेख हम कैसे करेंगे, कहीं कहीं मैं देखता हूँ इसकी, पहले तो इसकी सफाई की बात करेंगे क्योंकि गेहूँ लगा हुआ है तो चारों तरफ से माल कुछ ना कुछ बिखरेगा गिरेगा। तो इसकी सफाई जो होती है अपनी, सफाई तो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होती है, जहाँ तक मेरा मानना है, जब तक मैं जो भी किया हूँ वो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सफाई हमेशा, मान लो इधर दाने इकट्ठा गिरे पड़े हैं तो ये अगर गिरे पड़े हैं तो इसको हटा लिया जाएगा, उस समय क्लीनिंग करवा दी। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही क्लीनिंग करवाते हैं। सफाई की ज़रूरत है तो सफाई करवा दी, सफाई की ज़रूरत नहीं है तो नहीं करवाए। हालांकि वैसे एक हफ्ते में या आप 4 दिन 5 दिन 6 दिन में सफाई करवा ही सकते हैं। 5-6 दिन में तो गोदाम ऐसे ही आते जाते या फिर और भी काम चलेगा आसपास में तो गंदा तो दिखने ही लगेगा। तो उसको क्या मिनिमम 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर 7 दिन 8 दिन में आप, 7 दिन तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 दिन में नहीं, उससे कम टाइम में ही आप क्या करें सफाई करवा लें तो बेहतर होगा आपके लिए गोदाम की। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्यूमिगेशन की, कीड़े की बात करेंगे। देखो कीड़े जो होते हैं, जो अपने कीड़े होते हैं ना, बात करेंगे कीड़े की। जो अपना कीड़े की अगर हम बात करें तो जो इसमें कीड़े लगते हैं तो कीड़े 3 तरह के, अब तक जो मैं जहाँ तक अपना मेरा मानना है कि 3 तरह के कीड़े जो है वो मिले हैं। पहला तो आपका है ट्राइबोलियम, जो दूसरा आपका लगता है राइजोपेथा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जो तीसरा आपका होता है वो जीस्यूडो आता है, नहीं सॉरी सीटोप्लस। जीस्यूडो तो दूसरी दवाई का नाम हो जाता है, स्यूडो आपका सीटोप्लस। ये 3 कीड़े होते हैं आपके जहाँ तक समझ। ठीक है, अब ये जो ट्राइबोलियम होता है, ये जो लाल आप देखेंगे कभी भी जब सैंपल निकाल के कभी भी चेक करिएगा तो उसमें जो लाल घुन दिखाई, लाल हमारे यूपी की भाषा में घुन बोलते हैं, मैं घुन बता रहा हूँ, और राजस्थान में बोलते हैं धंधेरिया धंधेरिया। अब पता नहीं, मैं काफ़ी दिन से रहा हूँ राजस्थान में तो मुझे ये आइडिया है कि राजस्थान में इसको धंधेरिया बोलते हैं। हर जगह का अपना अलग अलग होता है, जो अपना लोकल लैंग्वेज होती है वो अपनी अलग अलग होती है। ठीक है, बाकी इंग्लिश में तो इसको हर जगह यही कहेंगे। तो हमारे यहाँ घुन बोलते हैं, तो लाल घुन जो होता है वो, और राइजोपेथा कह सकते हैं कि राइजोपेथा आपका बिना सूंड वाला, और एक होता है सीटोप्लस, ये खतरनाक होता है ये। ठीक है, डेंजर होता है ये, इसको डेंजर कह सकते हैं आप, सूंड वाला। कभी भी देखेंगे आपके घर में गेहूँ वगैरह रखा होगा तो उसमें क्या है कि ये सूंड वाले कीड़े जब पड़ते हैं तो फिर क्या गेहूँ को छेद कर देते हैं, छेद करने के बाद उसको आटा बना देते हैं बिना चक्की पे जाए फिर भेजे ही। ठीक है ना, बिना मतलब चक्की पे पहुंचने के पहले ही उसको आटा। ये 3 तरह के कीड़े हुए, ये इसमें अपना क्या है खतरनाक है। ठीक, चलो आगे बात करिए। ये चीज़ हो गया। अब इसकी जो फ्यूमिगेशन है वो टाइम टू टाइम कैसे करवानी चाहिए। देखिए फ्यूमिगेशन भी मैं जहाँ तक देखता हूँ कि जो कारपोरेट क्लाइंट होते हैं, कारपोरेट क्लाइंट होते हैं, इनमें तो डेज फिक्स होता है एक कि मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम नहीं कह सकते हैं, मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम आप कह सकते हैं, मिनिमम नहीं। मिनिमम तो आप कीड़े की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम। जो कारपोरेट क्लाइंट होते हैं इसमें मैक्सिमम 45 डेज़, 45 से 50 डेज़, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 65 दिन तक, 62-65 दिन में करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 45 से 50 डेज़ के अंदर ही कारपोरेट क्लाइंट बोलते हैं भैया हमारे माल को क्या करो आप फ्यूमिगेशन करो, या इसमें जो भी पेस्ट वगैरह डालना, दवाई डालना वो करो। जो अपने लोकल क्लाइंट होते हैं, लोकल क्लाइंट हम ये लोकल भाषा में बोलते हैं, एक सामान्य तरह बोलते हैं। अगर इसको आप अच्छे तरीके से तो रिटेल कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप रिटेल कह सकते हैं। तो जो रिटेल होते हैं अपने, इनमें क्या होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट। अब इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इसमें 45 से 50 डेज़ के अंदर ऐसा क्यों, मैं इसको भी आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा क्यों होता है। बात करेंगे कारपोरेट में। देखो अभी लोकल क्लाइंट और कारपोरेट क्लाइंट दोनों में अंतर कंफर्म स्पष्ट कर दूंगा आपको थोड़ा सा, या तो अगली वीडियो में कंफर्म कर दूंगा, एक उस पर वीडियो ही बना दूंगा, लोकल क्लाइंट और कारपोरेट डिफरेंस, अंतर में दोनों को समझा दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है ना, जो कारपोरेट क्लाइंट होते हैं अपने, जो कारपोरेट क्लाइंट होते हैं, जो इनका माल जो भी आता है, वीट वगैरह जो भी आता है, तो इनमें लाइव का मतलब वही लाइव इंसेक्ट, मतलब कीड़े जो होते हैं अपना, ये अलाउ नहीं होते हैं इसमें। अगर कीड़े आता है तो माल को क्या करते हैं, क्वालिटी के टाइम जब आप क्वालिटी करोगे तो उसमें लाइव अगर दिखेगा,
क्वालिटी के टाइम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं गाड़ी को, ट्रक को, लॉरी को, जो भी होती है वैन वगैरह, उसके क्या करते हैं वहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। इसको माल को अंदर मतलब खाली नहीं करवाया जाता गोदाम में। बात लोकल क्लाइंट की सेम रिटेल की कर लें। जो रिटेल क्लाइंट होते हैं इसमें क्या होता है, मान लो वीट आ रहा है इनका, ठीक है, और गाड़ी से एक थप्पी मान लो आप उतरवा लिए, ठीक है, एक थप्पी आप क्या किए गोदाम में खाली करवा लिए, दूसरी थप्पी में आपको लाइव दिख गया, दूसरी थप्पी में आपको लाइव इंसेक्ट दिख गया। अब क्या करेंगे आप, सीधा फ़ोन करेंगे क्लाइंट को, या क्लाइंट को जैसे इन्फॉर्म करेंगे कि भैया इसमें क्या चल रहा है, लाइव चल रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ से जवाब आएगा कि ठीक है साहब कोई बात नहीं, आप गाड़ी को खाली करवा लीजिए, मैं उसका फ्यूमिगेशन करवा दूंगा या स्प्रे जो भी होगा वो चीज़ें मैं करवा दूंगा। तो उसमें क्या लेटर पे ही उनसे पहले लिखवा देते हैं कि भैया माल वगैरह कुछ ख़राब हो गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, उसमें पहले से ये दिक्कत, पहले से ये प्रॉब्लम है। लेकिन कॉर्पोरेट क्लाइंट में ऐसा नहीं हो सकता। उसमें अगर गाड़ी में लाइव इंसेक्ट आया और कीड़े दिखा तो क्या होता है, पहले से ही उसको क्या करते हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट का जो भी वहाँ एम्प्लॉई होगा वो उसको रिजेक्ट कर देगा कि भैया नहीं, या तो फिर अप्रूवल लेगा वो भी, ठीक है, उस सिचुएशन और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अप्रूवल लेने की लायक स्थिति में है कि नहीं है। अप्रूवल भी तभी मिलता है, मान लो 1 आ गए, 2 आ गए तो ठीक है कोई बात नहीं। अब आपको 4, 5, 10 दिखने लगे तुम्हारे अप्रूवल की स्थिति नहीं रहेगी, और रहेगी भी तो अपना वो कॉर्पोरेट वाला समझेगा, उसमें वेयर हाउस की बस इतनी जिम्मेदारी रहेगी, उस समय समय अपना काम कर देगा। अगर उसको 45 डेज़ और 50 डेज़ का टाइम मिला फ्यूमिगेशन का तो 45 से 50 दिन के अंदर में फ्यूमिगेशन करवाएगा। और चाहे तो कीड़े तो मरेंगे, हालांकि ऐसे नहीं है, लेकिन माल अगर कुछ ख़राब होता है तो उस कंडीशन में WSP की कोई, WSP में बार बार बोल रहा हूँ, आपको समझ में आएगा WSP क्या है, मैं आपको बता दूँ। वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर, वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर, ये अपना WSP का फुल फॉर्म। वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो भी, मतलब अभी तो प्रेजेंट टाइम में बहुत सी कंपनियां हैं भाई सर WSP में, तमाम कंपनियों का नाम भी बता सकता हूँ, हालांकि किसी कंपनी का मैं स्पेशल पर्सनल रूप से नाम नहीं लूँगा। बहुत सी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में आज के डेट में वेयर हाउसिंग कर रही हैं, और कुछ तो बंद भी हो गई हैं और कुछ अभी हाल में ही बंद हुई हैं, तो उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। हालाँकि ठीक है ना, WSP हो गई अपनी है, और लोकल क्लाइंट रिटेल के बारे में मैं आपको बाद में समझा दूँगा। हाँ, रही बात फ्यूमिगेशन की, फ्यूमिगेशन कितने दिन में करवाना चाहिए वो मैं आपको 45 से 50 दिन, लेकिन लोकल क्लाइंट में आपको बता कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट मान लो कि हर 15 दिन में CHR होती है। अब आपको पता होगा CHR क्या होती है, ठीक है, CHR इसका जो फुल फॉर्म होता है कमोडिटी हेल्थ रिपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, कमोडिटी हेल्थ रिपोर्ट जो बनती है CHR आपकी, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी सुपरवाइज़र या जो भी पर्यवेक्षक गोदाम पे या वेयर हाउस पे होगा, उसकी जिम्मेदारी है वो हर 15 दिन में, CHR का जो अपना मेन फंडा है वो हर 15 दिन में होती है, महीने में 2 बार कह सकते हैं आप, महीने में 2 बार कर लीजिए। हालांकि रिटेल वालों में तो ऐसा सिस्टम, हालांकि अब तो हर जगह PWH होने लगा है। देखो PWH की बात करूँ मैं आपको तो बहुत सी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें आपको 2-3 वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। PWH और CM CM ये 2 होता है, ठीक है। अब इसमें PWH और CM दोनों को मैं अलग अलग अच्छे तरीके से अंतर इसका स्पष्ट कर दूंगा आपको। पहले मैं बात करूंगा PWH का। तो जो PWH का अपना है वो 15 दिन में अपना CHR करेगा, ठीक है। इसमें जो 15 दिन CHR का मतलब जो क्वालिटी पहले इनवर्ड टाइम में हुई है, एक होता है इनवर्ड और एक होता है आउटवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है जब गाड़ी आपके अंदर गोदाम में आई और माल खाली हुआ, वो हो गया इनवर्ड, और जब गाड़ी आपके यहाँ से लोड हुई और आप डिलीवरी उसको दे दिए, उसको आउटवर्ड कर सकते हैं आप, ठीक है ना, कर सकते नहीं है यही चीज़। दूसरी चीज़ 15 दिन में CHR, ठीक है। इसमें वापस उसी कमोडिटी की क्वालिटी होती है 15 दिन में, जो क्वालिटी पहले आई थी उससे कुछ डिफरेंस है या सेम आ रहा है। हालांकि क्वालिटी की अगर बात करूँ मैं तो आप तुरंत कर लीजिए, एक सैंपल ले लिए, ठीक है, दोबारा उसी एक सैंपल ले लिए। अगर इसमें मॉइस्चर 5.9 आ रहा है तो इसमें 6.1 भी हो सकता है, 5.8 भी हो सकता है, 5.7 भी हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। 1% 2% का थोड़ा बहुत अंतर रहता है, 0.1234 का ऐसे अंतर रहता है, 1% हम नहीं कह सकते। हालांकि कभी कभी आ भी जाता है, क्योंकि क्या पता बाहर वाली
बाहर बाहर से आप लिए तो मॉइस्चर ज़्यादा हो, और अंदर से लिए तो फिर उसमें कम, ये सब चीज़ें मिलती है देखने को अपने को, ठीक है। ये 15 दिन में CHR होगी। CHR जब 15 दिन में हुई, इसमें कमोडिटी की दोबारा से क्या किया जाता है, क्वालिटी किया जाता है, उसमें जो भी चीज़ें अपने को मिलती है हर चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट किया जाता है। और खास करके ये लाइव इंसेक्ट के लिए और लाइव के लिए ज़्यादातर अपने को जो भी अब तक पता चला है कि उसमें लाइव इंसेक्ट और लाइव के लिए ये चीज़ें होती है CHR की। लाइव तो नहीं आ रहे कहीं इसमें, क्योंकि हम जो वेट करेंगे वो 45 डेज़ का वेट करेंगे। कितने डे का? 45 डे का वेट करेंगे। पता चला कि कीड़े इसमें 30 दिन में ही हो गए किसी कारण, बस किसी कारण का मतलब मान लो ये स्टेक लगा है, ये स्टेक लगा है, ये स्टेक लगा है, इसमें 40 दिन में करवाना है, और इसमें लाइव इंसेक्ट लाइव इन्वर्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसमें जो है क्या क्रैश कर गया, तो इसको 45 दिन का हम वेट करेंगे, 40 दिन का, और कीड़े तो इसमें आज से ही चलना शुरू कर देंगे। तो जब तक हम उसका जब तक उसको हम 15-45 दिन फ्यूमिगेशन करवाएंगे तब तक तो आधा माल ऐसे ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम 15-15 दिन में CHR करते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सुपरवाइज़र के लिए, ठीक है ना। आई होप आप, और स्प्रे भी टाइम से ही ज़रूरी है, क्योंकि मान लो कि स्प्रे भी ज़रूरी है टाइम से। मान लो कि यहाँ स्टिक लगा और यहाँ एक गाड़ी और इन्वर्ट हो गई जिसमें लाइव है, इसका अभी आज फ्यूमिगेशन ओपन हुआ है, ठीक। तो स्प्रे का मतलब कि यहाँ लाइव इन्वर्ट हुआ, गाड़ी हो गई, चली गई गाड़ी, वापस क्या करेंगे, चारों तरफ स्प्रे करवा देंगे, और इसके भी चारों तरफ स्प्रे करवा देंगे, बीच में भी स्प्रे करवा देंगे। तो जो कीड़े बाहर रहेंगे वो क्या है, बाहर जो कीड़े रहेंगे वो तो मर जाएंगे, और जो अंदर रहेंगे वो बाहर जल्दी नहीं आएंगे। ऐसा करके 2-4-5 दिन चला सकते हैं। उसके बाद इसका भी फ्यूमिगेशन बहुत जल्दी करवाना उचित रहेगा सुपरवाइज़रों के लिए, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात करेंगे कि कभी कभी सुपरवाइज़र कंफ्यूज होता है गाड़ी को डिवाइडेशन के चक्कर में। डिवाइड का मतलब समझ रहे हो ना, जब कोई भी एक गाड़ी या कोई भी एक ट्रक 2 स्टेपों में डिवाइड होती है, 2 स्टेपों में वहीं पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि देखो, मैं ज़्यादातर जो वेट है अपना, जो भी वेट ब्रिज होता है, जो भी धर्म कांटा होता है अपना, उसका जो भी कैलिब्रेशन अब तक मुझे देखने को मिला है वो 0 और 5 मिला है बस। जो लास्ट का उसका अंक आता है 0 या तो 5 आएगा, जहाँ तक अब तक का मेरा मानना, अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। और मैं काफ़ी जगह ऐसी देखा हूँ लोग गलती कर देते हैं कि 1 कर देंगे, 3 कर देंगे, 5 कर देंगे, और ये उसी सिचुएशन में आता है कि जब एक ही गाड़ी है अपने पास, एक ही ट्रक है, एक ही लॉरी है, या एक ही जो भी है अपने पास इन्वर्ट हो रहा है, उसमें से क्या हुआ, अपने पास 2 स्टेप में माल चला गया, एक इधर भी चला गया और एक इधर भी चला गया। सपोज दैट, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लो कि एक स्टेक ये लगा हुआ है अपना, और एक स्टेक अपना ये लगा हुआ है, ठीक। स्टेक नंबर 1 कर लो इसको, और इसको स्टेक नंबर 2 कर लो, ठीक। ये हो गया। ये गाड़ी लगी हुई है अपनी, एक यहाँ भी 500 बैग की गाड़ी लगी हुई है, ये 500 बैग की गाड़ी लगी हुई है। इसमें माल इसमें भी चला गया, और इसमें से माल इसमें भी चला गया। अब मान लो इसमें 200 चला गया और इसमें 300 चला गया, ठीक है, ठीक है। माल मैं एवरेज लेके चलता हूँ, 50 की बढ़ती, मान लो वीट की गाड़ी है। इसी तरह से हर कमोडिटी में होगी, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक। सेम चीज़ तरह एवरेज, मान लो जो स्लिप आप लेके आएंगे उसमें एवरेज निकाल लेंगे आप, ठीक है। इसमें 200 गया, इसमें 300 गया। अब जो अपनी मेन बात आती है वो ग्रॉस टायर नेट की, ग्रॉस टायर और नेट की। हमें मतलब है नेट वजन से, हमें ग्रॉस से कोई लेना देना नहीं है। मान लो 500 कट्टे की गाड़ी है, ठीक है, 500 कट्टे की गाड़ी है, ठीक। 500 कट्टे की गाड़ी है, तो 500 कट्टे की जो गाड़ी है इसमें क्या करेंगे, 200 कट्टा इसमें गया और 300 कट्टा इसमें गया। चलो ठीक है, अगली वीडियो में इसको बता देंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। और समझ में आई तो चैनल थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और हाँ, अगर आपको वेयर हाउस से रिलेटेड और भी कोई जानकारी ऐसी चाहिए जो आपको लगता हो कि आपको नहीं पता है या पता भी है, तो उसके बारे में आप सजेस्ट अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा कि सब इस चीज़ पे आप वीडियो बना दीजिए। तो मैं जो भी होगा उस पर अपने तरफ से अच्छे तरीके से समझाने का आपको प्रयास करूँगा। और मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ भी रही होगी, और नहीं भी अगर आ रही है तो आप एक बार चैनल को थोड़ी वीडियो को बैक कर करके आराम से, हालांकि अगर आप एक सुपरवाइजर है तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।